ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरत और आप सभी को स्वागत करता हूँ आज सुब्रत मैथ्स चैनल पर। आज सेट के पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे क्या, सब तो बेसिक पढ़ लिए ना। अब कुछ सवाल लगाएंगे जो हाल फिलहाल जेई मेन में आ चुका है। तो ठीक है, कॉपी पेन निकालिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। ये पहला सवाल मैंने लिख लिया है, ठीक है। देखिए करेंगे क्या पूछा है। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple nor juice. कैसे करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए यहाँ पर दिया है इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ। टोटल 400 है तो यूनिवर्सल सेट हो गया यू। एन ऑफ यू का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यू। 100 वे लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। अगर मैं एप्पल जूस को ए ले लेता हूँ, देन एन ऑफ ए क्या होगा, 100 स्टूडेंट्स होगा कि नहीं। 150 एज टेकिंग, देन 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। अगर ऑरेंज जूस को मैं ओ लेता हूँ, देन एन ऑफ ओ 150, ठीक है। 75 वे लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, तो मतलब बोथ है एज वेल एज बोथ, ये सब दिखेगा तो ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ओ होगा। ए इंटरसेक्शन ओ क्या है, 75, जो कॉमन है। तो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर जूस। यहाँ पर देखो, एप्पल जो लिया है वो एन ऑफ ए होता है, जो नहीं लेता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जो सेट ए में नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और क्या क्या है, जूस भी नहीं लिया है, ऑरेंज जूस भी नहीं लिया है, तो वो भी क्या होगा, एन ऑफ ओ है ऑरेंज जूस वाला, एन ऑफ ओ कॉम्प्लीमेंट होगा। इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट, ये पूछा है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ फाइंड आउट करना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आप अगर क्या पूछा है सवाल में, आप अगर वो जान गए तो कोई बड़ी बात नहीं सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। क्या हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ में, ये हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो होता है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, होगा कि नहीं। मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट से हम ए यूनियन बी माइनस करेंगे, तो एन ऑफ यू आ जाएगा क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी नहीं है, अच्छा यहाँ पर मैं ओ लिया हूँ, ओ सॉरी ओ है, ठीक है। तो ए यूनियन ओ कैसे निकलेगा, हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ओ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, वही हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ओ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, होगा कि नहीं, ठीक है। ब्रैकेट अगर मैं खोलूँगा क्या होगा, एन ऑफ, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एन ऑफ ओ माइनस माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन ओ। अब पुट कर लीजिए, एन ऑफ यू 400 माइनस 100 माइनस 150 प्लस 75, क्या हो जाएगा, ये होगा 300, 300 से 100 गया कि 200, 200 से फिर 50 गया 150, 150 प्लस 75, 5 7 5 12 225, ये हो जाएगा इसका उत्तर। 225 इसका उत्तर हो जाएगा। ये ऐसे लोग हैं जो ऑरेंज जूस या एप्पल जूस कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था ये, आपके जेई मेंस
कौन से साल में पूछा तो ये तो मेरा याद नहीं है, पर ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। दूसरे सवाल, आज मैं 6 सवाल लेके आया हूँ, वही सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे तब तक मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, लिखिए दूसरा सवाल। देयर आर 200 individuals with a skin disorder. 200 individuals skin disorder. (120) had been exposed to the chemical CO. 120 had been exposed to the chemical C1. (50 to chemical C2. C2 and 30 to both chemical C1 and C2. And C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2. पहला दिया है chemical C1 but not chemical C2. दूसरे chemical C2 but not chemical C1. तीसरा पॉइंट केमिकल C1 और केमिकल C2. C1 और केमिकल C2 करिए, एक बार पढ़ लीजिए क्या सवाल है। 200 इंडिविजुअल्स इन ए स्किन डिजॉर्डर। स्किन डिजॉर्डर में 200 था, तो टोटल 200, तो इससे मैंने ले लिया आंसर। अगर करेंगे तो इससे मैंने ले लिया n ऑफ u मैंने ले लिया 200। 120 एक्सपोज टू द केमिकल C1, सो n ऑफ C1 लिखिए 120। 52 केमिकल C2, n ऑफ C2 बराबर 50। ठीक है, 30 टू बोथ केमिकल C1 और C2, मतलब बोथ है, यहाँ पर बोथ अगर होगा तो क्या होगा, C1 इंटरसेक्शन C2, n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 कितना दिया है 30। ठीक है, यही तो दिया है। फर्स्ट बीट में हमें पूछा है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। हमने अगर वेन डायग्राम से आपको दिखा दूँ तो आप बेहतर समझ सकते हैं। ये है C1, ये है C2, ये U, तो पता है ये C1 बट नॉट केमिकल C2, मतलब ये वाला C2 का कोई भी नहीं आएगा। और ये वाला पोर्शन आप सब, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, मैंने आपको बोला था ये क्या होता है, C1 माइनस C2, डिफरेंस ऑफ शेड में हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर वही निकालेंगे, n ऑफ C1 माइनस C2 हम निकालना है। क्या होगा, यहाँ पर देखिए कई तरीके से होता है हम निकालने के लिए। जैसा कि अगर मैं n ऑफ C1 पूछा है ना, C1 है तो n ऑफ A, अगर मैं n ऑफ A पूरा ले लेता हूँ और उसमें से ये बीच वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब n ऑफ C1 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 हो जाएगा।
उत्तर क्या होगा, एन ऑफ C1 है 120, इंटरसेक्शन में 30 देन 90, ये हो जाएगा उत्तर बीट 1 का। ठीक वैसे ही बीट 2 में बस क्या पूछा है, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, मतलब एन ऑफ C2 माइनस C1 पूछा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2 से C1 इंटरसेक्शन C2 हमको माइनस करना पड़ेगा, एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, एन ऑफ C2 50 माइनस C1 इंटरसेक्शन 30 20, ये हो जाएगा बीट 2 का उत्तर। कोई डाउट है यहाँ तक? आशा करता हूँ कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और एक थर्ड बीट में दिया है केमिकल C1 और केमिकल C2। हमने आपसे बोला था जहाँ पर और होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे कि यूनियन, तो यहाँ पर एन ऑफ C1 यूनियन C2 क्या होगा, एन ऑफ C1 यूनियन C2, मतलब एन ऑफ C1 प्लस एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। अरे हाँ या नो बोल भाई, 120 प्लस 50 माइनस 30, ये हो जाएगा 20, तो ये जाएगा 100। कहाँ पर मैंने गलती किया है क्या, ओह यहाँ पर -20 या प्लस हो जाएगा 140, ठीक है, माय फॉल्ट। छोटा छोटा सवाल है, बहुत आसान सा है, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अब होगा 3 नंबर क्वेश्चन आज का। क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। अच्छा, यहाँ पर हम ऑप्शन भी देंगे, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the empty set, यहाँ पर A में है x such that x is a real number and x square minus 1 equal to 0। x square minus 1 बराबर 0। बी ऑप्शन में है वही x such that x रियल नंबर दे एंड x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। सी में x such that x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। डी x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2, एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 2, ठीक है। पूछा है यहाँ पर कौन सा सेट एम्प्टी सेट होगा, ज़रा दिमाग लगाइए। मैंने आपको जो पहले नंबर सिस्टम में आपको मैंने बताया था, कुछ नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। वो जैसा कि आई मतलब क्या होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई का मतलब -1 का रूट ओवर, आई का मतलब क्या है, -1 रूट ओवर, ठीक है। ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं पहले ऑप्शन का बात करूँ x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 1, सो x क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। प्लस और -1 दोनों रियल नंबर सेट में है। 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 दिया है, तो x स्क्वायर बराबर 3, x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर प्लस माइनस 3, ये भी रियल नंबर में है। और तीसरा नंबर पे है x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ पर मैं अगर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, आप बोलोगे हाँ। x स्क्वायर यहाँ पर अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ -2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर x माइनस 2 प्लस 1 बराबर x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x क्या आ गया, 2 हो गया, -1 हो गया। ये दोनों भी रियल नंबर सेट में एग्जिस्ट करता है।
तो जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन बी में ध्यान करोगे तो x² प्लस 1 बराबर 0 दिया है, मतलब x² क्या होगा -1, x बराबर प्लस माइनस -1 का रूट ओवर, -1 का रूट ओवर क्या होता है, i होता है, प्लस माइनस i, और ये हो गया है कि इमेजिनरी नंबर। मगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, x क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, तो यहाँ पर रियल नंबर नहीं आता है तो उसका सेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये सेट 5 हो जाएगा, तो बी होगा राइट आंसर। बी आपका हो जाएगा सटीक उत्तर, कैसी उत्तर, सटीक उत्तर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, नंबर 4, अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके को रिलेट कर पा रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और कुछ दिन में हम क्लास 12th का भी एक 12th का भी कोर्स पैरेलली 11th के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ए इक्वल टू, द सेट ए बराबर x such that x belongs to R, such that x belongs to R, x² बराबर 16 एंड 2x बराबर 6 दिया है, इक्वल्स टू डैश, इक्वल्स टू डैश, ये सवाल में पूछा है। ऑप्शन क्या क्या है इसका, 5 4 3 4 4 3 4, सी में है 3 और 4, 3 और 4। कैसे होगा ये, मतलब x R सेट का मतलब रियल सेट में एक एलिमेंट होता है जहाँ पर x² बराबर 16 एंड 2x बराबर 6 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x² इक्वल टू अगर 16 होगा तो x क्या होगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, इसका रूट ओवर, और रूट ओवर लगेंगे तो प्लस होगा 4 होगा, -4 भी होगा। और दिया है एक कंडीशन 2x बराबर 6, मतलब x क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर देखिए x एक ही एलिमेंट है R सेट में जिसका वैल्यू +4 या -4 या 3 होगा, ऐसा तो संभव नहीं है, एक ही वैल्यू हो सकता है कि नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा सेट, ये हो जाएगा 5। ऐसा कोई एलिमेंट R सेट में नहीं है जो ये दोनों, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं which x does not satisfy, x does not satisfy both the conditions, दोनों कंडीशन को एक सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, अरे बोलो, अच्छा सवाल है कि नहीं। देखिए मैथ्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अगर कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेंगे तो ये तो खेल हो गया, कोई बड़ी बात नहीं मैथ। If A and B are two given sets, then if are two given sets, then A union, A intersection B complement is equal to dash, is equal to dash। ऑप्शन क्या क्या है, A B 5 और एक है D में A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। देखिए क्या है, ए बी दो सेट दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसे तोड़कर लिख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ में ये हो जाएगा ए यूनियन बी का
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? अरे हाँ ना या नो बोल भाई, होगा कि नहीं? ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक पढ़े थे, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ए होगा, यूनियन हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था ना, कुछ याद ही नहीं है आप सभी को, कुछ रिवाइज भी करिए। तो ये इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई ए मतलब ए में जो जो नहीं है उसको अगर हम ए सेट के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं एलिमेंट आएगा, तो ये हो जाएगा क्या, फाई। और यूनियन में ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यहाँ पर अब वेन डायग्राम बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ये होगा यू सेट, ये है ए बी, ए बी। ए के साथ किसका इंटरसेक्शन करना है, जो जो बी में नहीं है, जो जो बी में नहीं है, मतलब ये सब को छोड़कर, ये सब को छोड़कर क्या हो जाएगा, केवल ए के साथ इंटरसेक्शन पूछा है ना, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, सिर्फ ए का, मतलब ए माइनस बी का पार्ट हो जाएगा, होगा क्या नहीं, ए माइनस बी वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, कुछ ज़्यादा भी नहीं, यहाँ पर तो सवाल हो गया, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लल्लू सा सवाल था। फाई के साथ यूनियन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। हम 2 स्टेप आगे निकल गए, समझ गए कि क्वेश्चन थोड़ा टफ आया होगा, लेकिन जेई में इतना आसान सवाल भी आता है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हो गया। फाई के साथ हमने यूनियन किया इस सेट का, फाई में कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली ए सेट हो जाएगा, और क्या, डी ऑप्शन में दिया है। और ठीक है, ठीक है, तो आज का आखिरी सवाल हम करेंगे नंबर 6। आप भी सवाल सॉल्व कीजिए, और जो जो नहीं होता है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दिया हूँ, वहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं ईमेल में जाकर। A is a set of x such that is a set of x such that x belongs to R। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम चला जाता है। लेस देन 1, ये एक अच्छा सवाल है। such that x belongs to R, x माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। एंड ए यूनियन बी बराबर दिया है R माइनस टी, R माइनस टी, देन द सेट D इज, देन द सेट D इज, D पूछा है, क्या है ऑप्शंस, एक सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू 2, दूसरा ऑप्शन क्या है इसका, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू लेस देन 2। सी में क्या हो जाएगा, x सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, और डी पर नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज, बताइए क्या होगा ये सवाल का उत्तर। पहला ए सेट देखिए, ए सेट में एक्स एक एलिमेंट है जो आर सेट में बिलोंग करता है और एक्स का मॉड 1 से कम होता है, तो ए सेट में क्या हो जाएगा, 1 से कम, मतलब 0 से लेकर -1 -2 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक हो जाएगा, हो गया कि नहीं। बी सेट में क्या होगा, बी सेट में सिर्फ रोस्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, x -1
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर ये मैं सॉल्व करता हूँ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यहाँ पर माइनस हुआ है, यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 या 2 से बड़ा, मतलब 2 से स्टार्ट होकर 4 5 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। समझ में आ गया? अगर मैं A यूनियन B करता हूँ, A यूनियन B में जो जो सेट एलिमेंट्स वगैरह आ जाएगा वो सब अल्टीमेटली R होगा। R सेट में ये सब कुछ आ जाता है, A यूनियन B करेगा तो वही R हो जाएगा। पर R से एक D सेट माइनस हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस लिया है, तो D सेट कौन सा एलिमेंट माइनस होगा, यहाँ पर देखिए आप, पूरा R सेट तो नहीं होगा, कुछ कुछ एलिमेंट मिसिंग होगा। जहाँ पर देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो एक वाला एक जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट ये दोनों सेट को अगर मैं यूनियन करूँगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो डी सेट में यही एक एलिमेंट आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी में यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी तक 0 है, यहाँ पर G1 से अगर इन्फिनिटी तक होगा तो वो सेट यूनियन करने में फिर R सेट आ जाएगा। एक नहीं है तो D में ही वही एक सेट है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया है और उसका हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। एक सच दैट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 2, मतलब 2 से कम 1 या 1 से ज़्यादा, तो एक ही है, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। और जो है देखिए 1 से बड़ा मतलब 2 तो यहाँ पर है, नहीं होगा। 2 से कम 2 भी हो सकता है, तो 2 तो यहाँ पर है, तो डी सेट में कैसे आएगा, तो डी सेट में सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, ये था आज का कुछ 4-5 सवाल, टोटल 6 सवाल हुए। अगले क्लास में और सेट से जुड़ी हुई हम कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़ेंगे और 2-4 और ज़्यादा बेहतरीन सवाल हम करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय।